नारायण 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 नारायण। देखो, ये जो अपने देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। देखने में, सुनने में, समझने में, चिंतन में जो आता है, चिंतन में आता है, देखने में, सुनने में आता है, जो इंद्रियों का विषय होता है, इनमें आप थोड़ा विचार करो तो हरदम परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। और बदल करके किस तरफ जा रहा है? अभाव की तरफ। जैसे अपना बचपन भाव था, मैं बालक हूँ ऐसा भाव रूप से मालूम देता था, आज वो अभाव में चला गया। अपने बालकपन को आप हम कोई भी दिखा नहीं सकते, क्योंकि अभाव हो गया, अब भाव नहीं है। तो वो जैसे अभाव में चला गया, ऐसे अभी की अवस्था है, ये भी अभाव में जा रही है। तो ये क्या है? ध्यान दे आप, इसको कहते हैं सहज निवृत्ति। सहज निवृत्ति है, सहज स्वाभाविक ही। इसको निवृत्त करना नहीं पड़ता। जैसे नदी बहती है तो नदी को बहाना नहीं पड़ता, भाई थोड़ा ठेल दो पानी को, बहने लग जाए, वो स्वाभाविक ही बहता है। वो स्वाभाविक बहता है ना, ऐसे संसार का प्रवाह स्वाभाविक है, ये सहज निवृत्ति है। सहज ही, स्वाभाविक ही निवृत्ति हो रही है। हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो रहा है। तो इसका बोध ठीक हो जाए, ये कह दिया मैंने, आपने सुन लिया और सीख भी लो और आप भी कहने लग जाओ, इससे काम नहीं होता है। वास्तव में ये बात हो जाए कि ये बह रहा है, जा रहा है, रहने वाला नहीं है, एक क्षण भी नहीं रहता है, तो इसका भरोसा छूट जाएगा भीतर से। इसका भरोसा है ना, भाई कुटुम्ब है, हमारे धन है, हमारे जमीन है, हमारे पास इतनी सामग्री है, संपत्ति है, ये मेरे पास है, ये वहम मिट जाएगा। और ये मेरे पास है, ये जब तक रहता है तब तक ये बहती हुई चीजें जा रही है, ये केवल कहना और सुनना होता है, भीतर से इसको ठीक जाना नहीं है। क्या समझेगा? भीतर से ये ठीक बोध नहीं हुआ है, इसका ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान होने पर ये दिखेगा, जाता और दिखेगा, जा रहा है। जैसे नदी का प्रवाह बहता है तो वो बहता ही है, बहता है, बहता है। हम स्वर्गाश्रम को रहते हैं तो वहाँ गंगा जी बहती है, तो गंगा जी कब से बहती है? बहुत वर्षों से, रात में, दिन में, सुबह शाम, कभी छिप करके भी आप देखो तो उस समय भी ऐसा नहीं कि ठहर गई हो, वो प्रवाह बहता है। ऐसे संसार मात्र का प्रवाह है, वो बह रहा है। यथा नदी नाम बहुम्ब वेगा समुद्र में वह अभिमुखी, सब जाए समुद्र में, तथा तवामी लोक भी। अर्जुन कहता है विराट को देख करके, ऐसे महाराज ये सब संसार आप में जा रहा है। तो उसमें दो दृष्टांत दिए, यथा प्रदीपम जलगम पतंगा। जैसे रात्रि के समय, अंधेरी रात्रि में कहीं आग जगाई हो, तो आग के प्रकाश में दूर दूर से पतंगे आ करके और भस्म होते हैं। तो पतंगे जैसे समुद्र में जाते हैं, ऐसे सब मौत में जा रहे हैं। और एक नदियों का जल है जो जा रहा है समुद्र में। तो दो दृष्टांत दिए। दो दृष्टांत का तात्पर्य क्या है कि जो संसार से सुख लेते हैं
तो वे भी जा रहे हैं, और सुख नहीं लेते हैं, अपने आप को देते हैं, वे भी चले जा रहे हैं। तो एक आसक्ति वाले राग वाले पुरुष होते हैं, वे तो पतंगों की तरह, और श्रेष्ठ महापुरुष है, अच्छे पुरुष है, वे है जल के प्रवाह की तरह। तो जाति दोनों है, परंतु जल के प्रवाह की तरह जाने वाले समुद्र में प्रवेश होते हैं, तो जल ही जल, जल ही जल रह जाता है, जल ही जल, आना जाना बंद हो जाता है। और पतंगों का जाना होता है, दिखते जाते हुए भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, थोड़ी लपट रहे तो बेचारे पागल जल जाते हैं, अजर हो जाते हैं, कई पूरे खत्म हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं सब जल में। ऐसे संसार का सुख लेने के जाते हैं। पतंग है ना, वो जान करके दिखने में चमकती हुई अग्नि दिखती है ना, वो प्यारी बहुत लगती है। अंधेरा है सब जगह, वो प्रकाश लगता है, में हम सुख ले, ऐसे सुख लेने के लिए जाते हैं और खत्म हो जाते हैं बेचारे। सुख लेना तो दूर रहा, अपने जीवन को सही को खो बैठते हैं। ऐसे संसार के लोग जो सुख लेते हैं, धन से, स्त्री पुत्र आदि से, भोगों से, संग्रह से, मान से, बढ़ाई से सुख लेते हैं, वे सुख लेने के लिए उद्योग करते हैं, वे मौत में जा रहे हैं। प्रवाह तो उनका भी बह रहा है, उनका भी बह रहा है, दोनों को प्रवाह है। ये है जैसे नहीं रहेंगे, पर न रहते हुए भी वे जो संत महात्मा पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष है, वे जाकर के अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। क्यों जल जितना आया है बरसता है, सब समुद्र का ही है, समुद्र से ही उठ करके आता है, बरसता है, बरस करके इकट्ठा होकर और नदी नाला बन करके, नदियां बनकर फिर जल चला जाता है समुद्र में। ऐसे वे परमात्मा के अंश है, परमात्मा से ही प्राप्त तो आए हैं, और वे परमात्मा की तरफ भी जा रहे हैं। मनो शरीर सही तो प्रभाव बह रहा है, पर बहते बहते परमात्मा में लीन हो जाते हैं, मौज मौज आनंद आनंद समुद्र हो जाते हैं। और जो सुख लेने के लिए दृष्टि जैसे कुरंग मातंग पतंग भृंगा, तो पतंग ये सुख में जा रहे हैं, सुख लेने के लिए जा रहे हैं। दिखने में सुंदर भोग दिखता है, वहाँ सुंदर भोग लें, तो भोगा ने भोगता, वह नहीं वो भोगता, वो भोगों को नहीं भोगे, खुद ही भोगे गए, अग्नि के द्वारा खत्म हो गए, अग्नि खा गई उनको। ऐसे भोग भोगने के लिए जाते हैं, वे मन में तो समझते हैं कि हम भोग भोगते हैं, सुख लेते हैं, धन लेते हैं, पदार्थ लेते हैं, इतना लेते हैं, पर लेते लगाए कुछ नहीं, वो यहाँ का वहीं रहता है, और वे सदा के लिए खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो संसार से लेने की भावना है, वे तो पतंगों की तरह जा रहे, आग में पतंगे जाते हो, इस तरह से मौत में जमराज के यहाँ जा रहे हैं, मृत्यु में जा रहे हैं, और मृत्यु से मृत्यु ही मृत्यु होगी आगे। मृत्यु संसार सागर, ये सागर संसार सागर है, इसमें क्या भरा हुआ है? मौत, प्रति क्षण मौत है, केवल मौत ही मौत भरी हुई। जैसे समुद्र भरा हुआ था जल से, जल भरा हुआ है, ऐसे ये मौत ही मौत भरी हुई है, मौत में जा रहे हैं। प्रति क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं कि मौत से बाहर होते हो, इस बार मौत में जा रहे हैं, तो बेचारे नष्ट हो रहे हैं, पतन हो रहा है। मनुष्य ही सुंदर मिला है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके, सदा के लिए आनंद हो सके, ऐसा मौका मिला है, वो जा रहे हैं पतन की तरफ, नाश की तरफ जा रहे हैं। अब किसको मुक्ति हो बताओ? जो जलने की जा रहे हैं, खत्म होने को ही जा रहे हैं, क्या फायदा निकलेगा? परंतु पतंगों को ये बहुत प्यारा लगता है, पतंगों को आग अच्छी लगती है, चमकती है ना, वो रात्रि में प्रकाश होता है तो अंधेरा छोड़कर जाते लेने के लिए, मन लेने के देने पड़ जाते हैं। ऐसे संसार का सुख लेने के लिए खूब उद्योग करते, जोर जोर से वो लेना का देना पड़ जाता है, उसमें खत्म हो जाते हैं, राम नाम से तो बोल जाती है, मिलना मिलाना कुछ नहीं, मिला हुआ शरीर है वही खत्म हो जाता है। जैसे संतों ने कहा, भाई कमजा करण को कौल कर आयो,
और मूल खोए सिर ब्याज बढ़ायो। कब्जा करना कौल, भगवान से कौल किया कि मैं कब्जा करूंगा, वहाँ अच्छा उपार्जन करूंगा, और मूल ही खत्म कर दिया और ब्याज और बढ़ गया ऊपर। इस तरह से पतन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पतन की तरफ जा रहा है, इसमें एक बात कहने के लिए आपको दृष्टांत दिया है। बात क्या कि इस संसार की निवृत्ति हरदम हो रही है। संत महात्मा जीवन मुक्त है, उन पुरुषों का भी शरीर जा रहा है, और जो भोग भोगने के जा रहे उनका भी शरीर जा रहा है। ये जाता हुआ प्रवाह तो बरोबर है, पर संत महात्माओं का प्रवाह जा रहा है तो क्या है, जा रहा है। वो कबीर साहब ने कहा है कि सब जग डर पे मरण से, ध्यान दें, कहते सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। तो मरने से सब डरते हैं, तो हमें हमारे डर नहीं रहे मरने से। कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद को प्राप्त हो जाए, ये विदेह केवल हो जाए, सही तरह जाए तो उसको प्राप्त हो जाए हम। तो समुद्र में जाकर और जब गंभीर हो जाओ स्थिर हो जाता है, ऐसे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और जो संसार का सुख लेने के बाद जाते हैं, वे महाराज भस्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनका पुण्य भी खत्म हो रहा है। जिस पुण्य से भरू शरीर मिला है, वो शरीर मिला है, ज्यो ज्यो मौत आ रही है, चाह रहा है, त्यों त्यों पुण्य भी खत्म हो रहा है। और यहाँ पैदा कुछ नहीं कर रहे हैं, झूठ कपट बेईमानी ऐसी धोखेबाजी करके और नरकों में जा रहे हैं, झुलस रहे हैं बेचारे, वहाँ तरह तरह के दुख भोगते हैं, उस दुख में जा रहे हैं निरंतर। वो समझते हैं हम धन कमा लेंगे, इतना करेंगे, हम इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ऐसे विचार करते हैं, परंतु वास्तव में इच्छा बढ़ना कुछ नहीं, शरीर भी खत्म हो जाता है, उम्र सब समाप्त हो जाती है, और यहाँ से सबसे वियोग हो जाता है, हो ही जाता है, ये तो होगा ही, ऐसा हो रहा है। परंतु ख्याल नहीं कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इधर होश ही नहीं है, बेहोशी में जा रहे हैं। पतंगे जान से नहीं हम चल जाएंगे। अजानंदाहार्तिम पतति सर्वस तीव्र दहरे, तीव्र आग में जल जाते हैं, क्योंकि अजानंद जानते नहीं। अजानंदाहार्तिम, दाह के दुख को नहीं जानते हुए पतंगे जा रहे हैं। ऐसे दृष्टांत दिया दूसरा, नमीन हो भी ज्ञातवा बड़े से युतम स्नात पिछितम, मछली को पता नहीं है, वो कांटे में थोड़ा आटे की गोली हो चाहे मांस का टुकड़ा हो, वो देर फेंकते मछली गिर जाती है, उसे कांटा होता है, खींच लेते हैं, भीतर में कांटा अड़ जाता है, बेचारी मर जाती है। नहीं तो मछली जैसी तेज चले में पट चल जाए, उसको पकड़ थोड़े दौड़ करके पीछे, परंतु वो उसकी बस में आ जाती है। तो इनको पता नहीं है, ना तो मछली को पता है कि मैं मर जाऊंगी, ना पतंगों को पता है कि हम जल जाएंगे, ये पता नहीं है, और वे जा रहे हैं मौत की तरफ। तो भरतिया कह रहे हैं कि विजानंदो पेते, हम जानते हैं कि शरीर नष्ट हो जाएगा, सबका वियोग हो जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, धन संपत्ति बेबो यहीं रह जाएगा, ऐसा जानते हैं, तो भोग और संग्रह करने के जा रहे हैं। विजानंदो पेते वह मैं विपज्जाल जटिलान न मुंचाम कामान, ये भोग जितने हैं विपत्ति जाल जटिल, विपत्तियों का ही जाल है, आफत ही आफत है, एक दुख दूसरा दुख तीसरा दुख, कोई गिनती नहीं है, दुख के बाद दुख के बाद दुख, ऐसा दुख ही दुख आ रहा है। नरकों में महान दुख भोगेंगे, 84 लाख में दुख भोगेंगे, ऐसे दुखों की परंपरा है, उसमें चाह रहे हैं। तो विजानंदो पेते वयम यह विपज्जाल न मुंचा म कामान, अहो गहनो मोह महिमा, इसको मोह कहते हैं। जब सत्यता से जड़ माया भास सत्य मोह सहाया, उस मोह के कारण से
वो सत्य दिखता है कि धन भी सत्य है, भोग भी सत्य है, मान भी सत्य है, बड़ाई भी सत्य है, हम ले लेंगे। जानते हैं कि सत्य नहीं है, नष्ट हो जाएगा, परंतु वो जानकारी का इतना आदर नहीं करते हैं जितना इन भोगों का तात्कालिक संयोग में थोड़ा सा सुख दिखता है, जैसे पतंगों को थोड़ा प्रकाश दिखता है, ऐसे दिखता है। इस तरफ तो महत्व देते हैं, ध्यान देते हैं, विचार करते हैं, परंतु वास्तविकता है कि ये तो कोई रहेगा नहीं, क्षण भंगुर है, न जाने किस क्षण में ये चला जाए। मारे काल अचानक चपेट हुए घड़ी के में राख की ढेरी, काल लगा दे थोड़ी देर में राख की ढेरी हो जाएगी। इस तरह जानते हैं, मरते हैं, उनको देखते हैं, जला देते हैं हाथों से, जानते हैं शरीरधारी कोई नहीं रहा तो तुम कैसे रहोगे भाई, इस बात को जानते हैं। विजानन तो विशेष जानते हैं, ठीक ठीक तरह जानते हैं। तो क्या है मोह महिमा, ये मूढ़ता है भीतर, इसलिए देखो जो उल्टा दिखता है, यहाँ जा रहा है वो तो रहता हुआ दिखता है, और परमात्मा रहता हुआ है उसको जानते ही नहीं। तो सहज निवृत्ति हो रही है, संसार मात्र की सहज निवृत्ति हो रही है, स्वाभाविक ही। आप प्रवृत्ति करते हो, काम धंधा करते हो, चलते फिरते हो, उस समय भी निवृत्ति वैसी हो रही है। शरीर की, संसार की निवृत्ति वैसी है जैसे आप बैठ कर देखो, सो कर देखो, काम धंधा करते हुए आप प्रवृत्त होते हो। प्रवृत्ति निवृत्ति दो होती है, एक प्रवृत्ति होती है, एक निवृत्ति होती है। बैठ गए, छोड़ दिए काम, एक काम धंधे में लग गए, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सहज निवृत्ति स्वतः हो रही। क्यों महाराज? सहज निवृत्ति, स्वाभाविक निवृत्ति हो रही है। इस सहज निवृत्ति को अगर अपना लें तो ठीक है भाई, इनसे हमें मतलब नहीं है। सहज निवृत्ति हो रही है, स्वाभाविक। कोई त्याग करे कि हम छोड़ करके साधु हो जाएं, चले जाएं, अरे त्याग करके स्वतः जा रहा है, सहज निवृत्ति होती है। तो निवृत्ति के समय भी निवृत्ति होती है, प्रवृत्ति के समय भी निवृत्ति होती है। आप काम धंधा करो, नींद लो, बैठो, बात करो, कुछ करो, ये बंद नहीं होता है। जैसे मैंने कहा गंगा जी का प्रवाह बहता है, तो आप छुपके से, छिप करके चुपके से जाकर देखो तो भी वो तो बहता है। देखो तो बहता है, दिन में, रात में, सुबह शाम, कहीं समय जा बहता है। ऐसे ये संसार मौत में जा रहा है, बह रहा है प्रतिक्षण, पर इधर दृष्टि नहीं है। दृष्टि जो इसमें सुख होता है, संग्रह होता है, लेते हैं, मान होता है, बड़ाई होता है। अब इस तरह हुआ तो ये पतंगों की तरह दिखता है, तो जा रहा है, तो सहज निवृत्ति होती है। ये सहज निवृत्ति हमारे को देखती है, इस सहज निवृत्ति होती है। इसको अगर हम ठीक वास्तविक रूप से जान लें तो भाई ये नहीं तो नाश हो रहा है। तो सहज निवृत्ति को अगर अपना लें ठीक तरह से, जो प्राप्त तत्व है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। सहज निवृत्ति से संबंध विच्छेद होते ही जो सब देश काल वस्तु व्यक्ति में परिपूर्ण सम शांत परमात्मा है, उस परमात्मा अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्राप्त है। एक सहज निवृत्ति है, उसको प्रवृत्ति मान करके भोगों का साधन मानते हैं, सुख का साधन मानते हैं, यही आड़ है। तो आड़ क्या होता है? वो तो है, वो तो मौजूद है, सबको प्राप्त है, सबको अपना है। परमात्मा जितना अपना है उतना अपना सही नहीं है। अपने इंद्रिया मन बुद्धि अपने नहीं है, अपने प्राण आदि अपना नहीं है, जितने अपने परमात्मा है। क्यों ममैवांशो जीव लोग परमात्मा का साक्षात है, तो वो है, प्राप्त है, मौजूद है सब। नित्य सर्वगत स्थान असुरम सनातन मया तत्विदम सर्व जगत, सब में परिपूर्ण है, वो है। अब वो है से उल्टी दृष्टि होगी, जा रहा है उसको है मान रहे हैं, जो जा रहा है उसको है मानते हैं, तो है उससे विमुख हो गए। तो वो करना क्या है कि जाने वाले को हम देखते हैं, इस बात का हमें ज्ञान होता है, तो इसका ठीक बैठ करके एकांत में खूब इसको दृढ़ता से विचार कर ले कि ये जा रहे हैं, ये दिन
सबे दिन होते एक समान, किसी के एक समान दिन नहीं होते, सब बदलते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए और बड़े बड़े धनी आदमी हो गए, सब चले गए और जा रहे हैं, चले गए नहीं, जा रहे हैं। अब भी वो जाना उनका निरंतर वैसा ही होता है, जैसे नदी का प्रवाह कभी देखो वो तो बहता ही है, ऐसे इसका प्रवाह तो बह रहा है। तो इसमें धीरा न लगा करके और इस वास्तविक ध्यान में ठीक तरह से, इससे अगर हम अलग हो जाए तो जो आज नहीं दिखता है परमात्मा का पता नहीं, जानते सुनते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, वो परमात्मा मिल जाएंगे, उसी प्राप्ति हो जाएगी। सहज निवृत्ति हो रही, स्वाभाविक निवृत्ति हो रही सबकी, तो वो रहने वाला रह जाएगा, वो रहेगा। रहता रूप सही कर रहा, वो बहता संग न बही दे, वो रहता रूप है, ये बहता रूप है, ये बात है। निरंतर बहता रह जा रहा, इसमें कोई शंका हो, पूछना हो तो बोलो। सहजावस्था यही है क्या? हाँ, सहजा संसार की सहजावस्था मरने रही है और इसमें रहने वाला वो सहजावस्था परमात्मा के स्वरूप की है। तो उत्तमा सहजावस्था क्या है? इसका निरंतर त्यागनाश हो रहा है, इधर से वृत्ति हटी और परमात्मा की सहजावस्था प्राप्त हुई। वो सहजा प्राप्त है, ये सहजा निवृत्ति, सहज निवृत्ति है ये, और वो सहज प्राप्त है। उसके लिए उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। इससे वृत्ति हरी, इससे आप हटे, अब उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये बात है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रवा सुदी एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 1 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीना सरदोरा पर हुआ।